नंद बाबा क्या किए थे, 11 किए थे। 11 का दिन था। जैसे कहा जाता है कि 11 और कोई व्रत करो या ना करो चलता है, पर 11 तो जरूर ही करना है। कहेंगे क्यों? तो हर कथा सुनो या ना सुनो, पर भागवत शास्त्र सुनना जरूरी है, क्योंकि ये सारांश है, सब कुछ है ये। वैसे ही सारे व्रतों में श्रेष्ठ है 11। तो कहेंगे कि सोमवार श्रेष्ठ नहीं है, मंगलवार श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन देवी भागवत में और देवी भागवत में लमसम एक छठ पूजा का व्रत का वर्णन है और 16 सोमवार का व्रत, और दूसरी शिव पुराण में 16 सोमवार व्रत, देवी भागवत में छठ पूजा जो बिहार में होती है, और 11 भागवत जी में जिस ये सब है। लेकिन जो सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, या गुरु शुक्र शनि जो भी बार को हम व्रत रखते हैं, पता है क्यों रखते हैं और ये किन के लिए, ये जानना जरूरी है। ये हम लोग के लिए नहीं है सोमवार का व्रत और मंगलवार की हनुमान जी की व्रत। कहेंगे क्यों नहीं है? तो बताइए कि नित्य दिन पूजा कौन कौन करता है? हाथ खड़ा कीजिए। नित्य दिन करते हैं आप लोग? तो जब नित्य दिन करते हैं तो स्पेशल उनके लिए है कि जो नित्य दिन नहीं करते, कम से कम सोमवार को अच्छे से पूजा करेंगे, इसके लिए सोमवार व्रत है। मंगलवार उन्हीं के लिए है जो बस मंगलवार के दिन ही वो पूजा करे और उपवास रखे, इसके लिए मंगलवार है। कहीं नहीं लिखा गया है सोमवार करना, मंगलवार, बुधवार, गुरु शुक्र, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, पर कुछ ऐसे व्रत हैं जो लिखा गया है जो हम कर सकते हैं। लेकिन लोग तो अभी अन्न बचाने के लिए करते हैं। नंद बाबा ने 11 का व्रत रखा था। जब आधी रात्रि बीती तो 11 का व्रत का करना कैसे चाहिए? जिस दिन दशमी तिथि रहती है, दशमी के बाद 11 आती है ना, दशमी के दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। एक ही समय भोजन करना चाहिए, और जिस दिन 11 रहती है उस दिन भी एक ही समय फलाहार लेनी चाहिए। हम लोग तो रख लेते हैं व्रत और करते क्या है, फलाहार नहीं करते, फैलाहार करते। जितना आ सके उतना खाएंगे। बोलते हैं क्या ज्यादा नहीं लिया, एक कटोरी साबूदाने की खिचड़ी और 2-4 सिंघाड़े की पूरी और मखाने की खीर, बस इतना ही, और एक आध एप्पल था, केला था, बस यही हमने लिया। और कितना लेंगे? तो एक ही समय दशमी के दिन एक समय भोजन करनी चाहिए, 11 के दिन एक ही समय फलाहार करना चाहिए, ताकि सूर्योदय में कर ले, सूर्यास्त के बाद पानी तक नहीं पीनी चाहिए। और वैसे ही जब बारिश आती है तो सब ये सब छोड़ दो, दोनों समय भोजन करो, 4 समय फलाहार करो। लेकिन एकादशी का जो पारण होता है ना, वो द्वादशी तिथि में ही होती है। लेकिन हम लोग करते नहीं है, 11 कर लेते हैं, और जब त्रियोदशी लगती है ना, तब हम जाते हैं पारण करने के लिए। तो अगर द्वादशी में हम पारण ना करेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि हर कथा की हर महात्मा होती है। तो एकादशी की पारण द्वादशी तिथि में ही होनी चाहिए।